हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है और भारत में कौन से ब्लड ग्रुप ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो और ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, कैसे डिसाइड होता है एक बॉडी में ब्लड ग्रुप क्या है, किस बेस पर डिसाइड होता है। तो चलिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं और क्या होता है। ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह हमारे खून की एक विशेष पहचान होती है, जो रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद एंटीजन्स और प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज के आधार पर तय होती है। ठीक है, यह पूरी तरह से जेनेटिक होता है, यानी कि हमें यह हमारे माता पिता से मिलता है। ठीक है, माता पिता के ब्लड ग्रुप से ही हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अगर माता का ए है या पिता का बी है तो ए बी भी हो सकता है हमारा, या खाली ए भी हो सकता है, या खाली बी भी हो सकता है। तो ठीक है, ये पूरी तरीके से माता पिता के आधार पर ही हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, तो जेनेटिक होता है। इसकी जो खोज है ब्लड ग्रुप की, किसने की थी? इसकी खोज हुई थी पहले तो 1900 में हुई थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। और उन्हें इसके लिए 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं और इसकी खोज किसने की थी। ब्लड ग्रुप के प्रकार जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप को दो सिस्टम में क्लासिफाई किया गया है। जान लेते हैं क्या क्या है। इसको एबीओ सिस्टम यानी कि एबीओ सिस्टम के आधार पर हम ब्लड ग्रुप को देखते हैं। ये मुख्यतः चार इसके प्रकार होते हैं। क्या क्या है मतलब जान लेते हैं। पहला ब्लड ग्रुप यानी कि ए ब्लड ग्रुप, इसको हम डिस्कस करेंगे। आरएच फैक्टर क्या होता है इसको भी बताएंगे। तो ए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। तो बेसिकली ये चार एबीओ सिस्टम होता है जिसमें चार ब्लड ग्रुप होते हैं, बताया गया है। ठीक है, इसको हम आगे जानते हैं। और आर एच फैक्टर भी हम जान लेते हैं। आर एच फैक्टर के बेस पर ही हमारे ब्लड ग्रुप 8 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आर एच फैक्टर है क्या? जिसे इसको हम बोलते हैं रिसस फैक्टर भी कहते हैं। आर एच फैक्टर के फुल फॉर्म है रिसस फैक्टर। ठीक है, यह क्या होता है? आर एच मतलब एक प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनकी सतह पर यानी कि किनारों पर पाया जाता है। यह हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, आरएच फैक्टर के बारे में पता चल चुका है क्या होता है। आरएच फैक्टर का सिस्टम, सेकंड सिस्टम होता है आरएच फैक्टर, यानी कि दो सिस्टम पर काम करता है। एबीओ फैक्टर और दूसरा है आरएच फैक्टर। यह बताता है कि हमारे ब्लड में आरएच एंटीजन है या नहीं। अगर है तो पॉजिटिव होगा, अगर नहीं है तो नेगेटिव होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह कुल मिलाकर 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, टोटल ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 8 प्रकार के, जिसमें ए प्लस, ए नेगेटिव, बी प्लस, बी नेगेटिव, ए बी प्लस, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो ये 8 प्रकार के हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। आपको क्लियर हुआ? ठीक है, आप ये रीड भी कर सकते हैं साथ साथ, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा कोई पॉइंट रह गया हो तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसकी कॉपी भी अपने पास सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है किससे कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाता है। ठीक है, ब्लड कंपैटिबिलिटी किसको दिया जाता है जान लेते हैं। ओ इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, इस ओ जो ब्लड ग्रुप होता है इसे किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ठीक है, ए बी पॉजिटिव यानी कि ए बी प्लस इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कि यह सभी प्रकार का ब्लड ले सकता है। रेसिपिएंट मतलब लेने वाला, प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो ये दो तरह के ब्लड होते हैं, जो एक देने वाला होता है सबको और एक लेने वाला होता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं इनको याद रखिएगा। ओ नेगेटिव सबको दे सकता है। ओ नेगेटिव याद रखना, सॉरी शायद मैं नेगेटिव बोलना भूल गई।
तो इसको याद रखिएगा। ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, और ए बी पॉजिटिव मतलब सबसे ले सकता है, ठीक है, लेने वाला है। तो कॉम्पैटिबिलिटी क्या है, बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से शरीर में सीरियस रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। ब्लड ग्रुप क्यों ज़रूरी होता है ये भी जान लेते हैं। हमें पता होना चाहिए सबको हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी में हम अगर इनकेस भगवान ना करे हम कोई इमरजेंसी में है तो वहाँ पर ब्लड ग्रुप चेक करने का टाइम नहीं हो, तो हमें किस किन परिस्थितियों में जानना ज़रूरी है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, जिससे हम इजीली इन सारी चीज़ों में अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं या हमारा काम आ सकता है। जैसे कि एक्सीडेंट्स, सर्जरीज में, इमरजेंसी में सही ब्लड देना ज़रूरी होता है। अगर हमें पता ही नहीं होगा हमारा ब्लड ग्रुप क्या है तो हम किसी को दे नहीं पाएंगे अगर देना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए ब्लड ग्रुप पता होना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में भी जैसे RH मिसमैच से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। प्रेगनेंसी ऐसी स्टेज होती है या ऐसी स्थिति होती है जो हर घर में खुशियाँ लाती है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे घर में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, तो इसलिए सभी घर वालों मेंबर्स को अपने ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, जो खासकर बड़े हैं, बच्चों की बात नहीं कर रही मैं यहाँ। तो बड़ों को सबको पता होना चाहिए, क्योंकि कब किस ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। कभी कभार मार्केट में अवेलेबल नहीं होता ब्लड, तो घर से भी हम किसी मेंबर्स का ब्लड ले सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो इसलिए पता होना चाहिए हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। और ये इसलिए ज़रूरी होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी हमें ब्लड डोनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे भी कॉम्पैटिबिलिटी चेक होती है, तो इसलिए हमें ब्लड ग्रुप जानना ज़रूरी होता है। ब्लड डोनेशन में भी किसी को देने के लिए हमारा ब्लड की ज़रूरत होती है, तो हमें पता होगा कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो हम आसानी से डोनेट कर सकते हैं जिस ब्लड ग्रुप को ज़रूरत है हमारे ब्लड की, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी होता है ब्लड ग्रुप, ठीक है। और जान लेते हैं ब्लड ग्रुप कैसे क्या है हमारा, कैसे पता लगाएं, ये भी जान लेते हैं किस तरीके से पता चलता है। ब्लड टेस्ट में आपके ब्लड को अलग अलग एंटीबॉडीज़ के साथ मिलाकर देखा जाता है कि कौन सा रिएक्शन होता है, इसी से हमारा ब्लड ग्रुप तय होता है। और तो जो साइंस साइंस के स्टूडेंट हैं तो उनको पता होगा, बट जो आर्ट्स के हैं तो वो लैब में जाता है टेस्ट होने के लिए हमारा ब्लड, तो उसके बाद ही डिसाइड होता है, अलग अलग एंटीबॉडीज़ के साथ मिलाकर देखा जाता है ब्लड को, तो उनसे क्या रिएक्शंस होता है तो उससे हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये तो लैब टेस्ट का है, हमारे समझ में आ गया, ठीक है। सबसे आम रक्त समूह, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इन इंडियाज में कॉमन ब्लड ग्रुप कौन कौन से पाए जाते हैं ये जान लेते हैं। ज़्यादातर कौन से ब्लड ग्रुप, कितने % पॉपुलेशन है किस ब्लड ग्रुप की, तो ये जान लेते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हैं। ओ पॉजिटिव, लगभग 35% से ज़्यादा पॉपुलेशन है ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की, ठीक है। दूसरा है ए पॉजिटिव, लगभग 30% पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन परसेंटेज बता रहा है ये, ठीक है। तो ए पॉजिटिव की 30% है, बी पॉजिटिव भी 30% है, और ए बी पॉजिटिव ओनली 5% पॉपुलेशन है हमारे भारत में इन ब्लड ग्रुप की, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप ज़्यादा है, यानी कि ओ पॉजिटिव हमारे भारत में ज़्यादा पाया जाता है लोगों में, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये वीडियो थी आज के लिए, आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, कैसे हम पता लगा सकते हैं ब्लड ग्रुप का, और ये क्यों ज़रूरी होता है, और कैसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में जान सकते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड कैसे पता चलता है। तो ये RH फैक्टर होता है, इससे हमें पता चलता है। तो ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।